हाय एवरीवन, आई एम अदिति राणा। आज का टॉपिक है संज्ञा। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम व्यक्ति का एग्जाम्पल हो गया, कुर्सी वस्तु का हो गया, कानपुर एक स्थान का एग्जाम्पल हो गया। मुख्य रूप से संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, देखिए मुख्य रूप से संज्ञा होती है 3 प्रकार की, यानी कि मूल रूप से आपकी हो गई 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये मूल रूप है संज्ञा के। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 सब टाइप और हैं, यानी कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, यानी कि संज्ञा के कुल कितने भेद हो गए? 5। मूल रूप तो 3 है लेकिन कुल भेद इसके 5 हैं। ठीक है, क्योंकि जातिवाचक के 2 सब टाइप हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अर्थ या भाव के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जो कि आपको पता है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक। जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक होता है। फॉर एग्जांपल रामचरितमानस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है किस पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ ताजमहल तो आपको पता है किस विशेष जगह की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ गौतम बुद्ध तो आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक में आपके विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जातिवाचक ऐसे संज्ञा शब्द जो विशेष वर्ग को प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होगा और वो अपनी पूरी कास्ट को डिनोट करेगा। ठीक है, कॉमनली जो हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, जैसे कई लड़कियां खड़ी हैं, नाम तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन जनरली जब हम उन्हें बुलाएंगे कॉमनली तो हम कहेंगे गर्ल्स इधर आओ, है ना। यानी अगर हम लड़की कहें तो यानी कि वो पूरी कास्ट को डिनोट कर रहा है एक तरह से। अगर मैं कहूँ गाय तो पूरी ये गाय जाति को डिनोट कर रहा है। गाय घास खाती है, यानी कि गाय की जो पूरी जाति है वो सभी घास खाती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ नेता तो फिर इसमें सारे ही नेता इंक्लूड हो गए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी, कांग्रेस, सब इंक्लूड हो गए। ठीक है, अगर मैं कहूँ राजा तो जितने भी राजा हैं चाहे वो किसी भी राज्य के हों इसमें इंक्लूड हो गए। ठीक है, अगर मैं कहूँ कलम तो जितने भी पेन है वो इसमें इंक्लूड हो गए, चाहे वो बॉल पेन हो, चाहे वो किसी भी तरह के पेन हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। एक प्रकार के समूह विशेष को व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप डिनोट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बच्चों के समूह, है ना, विद्यार्थियों का जो समूह है आपका, उसे क्या कहेंगे? कक्षा। ये ऐसा होता है कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कक्षा वर्ड रिप्रेजेंट करता है विद्यार्थियों के समूह को, परिवार वर्ड रिप्रेजेंट करता है सदस्यों के समूह को, सेना रिप्रेजेंट करता है सैनिकों के समूह को। ठीक है, सभा रिप्रेजेंट करता है व्यक्तियों के समूह को, गट्ठर रिप्रेजेंट करता है लकड़ियों के समूह को। तो यहाँ पे क्या है? समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो विशेष चीज़ों के ग्रुप को डिनोट करती है। नेक्स्ट है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, जिससे ऐसी चीज़ें जिनसे दूसरी वस्तु बनाई जा सके, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया लकड़ी, इससे फर्नीचर बना सकते हैं। सोना से हम सोना चांदी से ज्वेलरी बना सकते हैं। दूध से मिठाई, मिट्टी से बर्तन भी बन सकते हैं, कोई मूर्ति भी बन सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, लास्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे हम केवल भाव, रूप, रंग, गुण, दोष, अवस्था आदि का पता चले, यानी कि ऐसी संज्ञा जिसे हम ना तो देख सकते हैं, हम जिसे देख नहीं सकते हैं, ना हम जिसे सुन सकते हैं, ठीक है, और ना ही छू सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सारे किस में जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, इसमें हमें पता पड़ता है प्राणी या पदार्थों के गुण, भाव, अवस्था और स्वभाव का हमें बोध होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मनुष्यता तो ये एक अवस्था है, इसे आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना, सुन नहीं सकते। ठीक है, और बेसिकली इसमें प्रत्यय यानी कि वो शब्दांश जो वर्ड के एंड में लग के उसका मीनिंग चेंज करते हैं, उनका यूज़ करके हम नॉर्मल वर्ड से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ता प्रत्यय लगा के हम बना सकते हैं मनुष्यता, दुष्टता, पशुता, मानवता, मित्रता, प्रसन्नता। ठीक है, तव प्रत्यय लगा के हम बना सकते हैं पशुत्व, निजत्व,
आई प्रत्यय लगा के हम बना सकते हैं गोराई, लंबाई एक्सेट्रा। आव प्रत्यय लगा के बना सकते हैं पहनावा। आव प्रत्यय लगा के बना सकते हैं ठहराव, भाव एक्सेट्रा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।